चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। लोन मॉरिटोरियम मामला सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं एससी, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई। गोंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारी का किया गया सम्मान समारोह। रेप मामले पर राजस्थान के डीजीपी बोले, रेप के बहुत से झूठे केस भी दर्ज कराए जा रहे हैं। लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने केंद्र सरकार और आरबीआई को फिर से हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। अब आरबीआई को केंद्र को इसे रिवाइज करने के बाद दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय है। पहले दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफ करने को कहा था। इसका बोझ खुद केंद्र सरकार उठाएगी, जो कि अनुमानित तौर पर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार से कहा गया कि वो रियल एस्टेट और बिजली उत्पादकों को भी इसके दायरे में लाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि फैसले के ऐलान के बाद केंद्र या आरबीआई की तरफ से कोई परिणामी आदेश का सर्कुलर नहीं जारी किया गया। बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी कुछ दिनों पहले ही सरकार के प्लान के तहत ब्याज पर ब्याज माफी की मांग की थी। अब खबर गोंडा से। केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा शेष नारायण मिश्रा को अवध क्षेत्र का भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन शहर के गोनार्द लान में किया गया, जिसमें भाजपा के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा को कुश्ती संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष व केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किए जाने पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में न्यायालय द्वारा भाजपा के सभी नेताओं को बरी किए जाने पर खुशी जताई। सांसद ब्रजभूषण सिंह द्वारा अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार योगी सरकार जनहित में तमाम योजनाओं पर काम कर रही है, उसमें जन जन लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हाथरस की घटना में प्रशासन से थोड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि परिजनों को विश्वास में लेकर पीड़िता का अंतिम संस्कार कराना चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा, सीएम योगी जिस प्रकार तमाम तत्वों पर अंकुश लगा रहे हैं, ऐसे में जो भी गलत कार्य करेगा उस पर अवश्य लगाम लगाई जाएगी, चाहे वह अपराधी हो या नौकरशाह। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने रेप के बढ़ते मामलों को लेकर चौंकाने वाला और अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि पब्लिक डिस्प्यूट और आपसी झगड़े को सेट करने के लिए भी झूठे रेप केस किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों को समझना होगा कि एक झूठे केस की वजह से सही केस भी प्रभावित होते हैं। डीजीपी भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात पर भी फोकस करने की है कि किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाए, लड़कियों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उनको समझाया जाए कि वे किस तरह अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकती है। अगर उन्हें मदद की आवश्यकता पड़े तो किसको अप्रोच कर सकती है। डीजीपी यादव ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बीते कुछ सालों में हिंसक अपराध बढ़े हैं। उन्होंने इसके बहुत से कारण गिनाए। राजस्थान के डीजीपी ने बेरोजगारी, युवाओं की बढ़ती संख्या और इंटरनेट को हिंसक अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री से बच्चे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं। अब खबर झुंझुनू से। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत रविवार को झुंझुनू के शहीद पीरू सिंह विद्यालय में तकनीकी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, प्रभारी सचिव मंजू राजपाल ने शुभारंभ किया। राज्य सरकार की ओर से कोरोना जन आंदोलन अभियान का पूरे राजस्थान में शुरू किया गया है। इसके तहत शहर झुंझुनू के अलग अलग क्षेत्रों में टीमों का गठन कर मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी बनाने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए टीमों को प्रभारी मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार कोरोना के विरुद्ध जंग में आमजन के साथ है। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए सरकार द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। उसी कड़ी में सरकार द्वारा आमजन को इस संबंध में और अधिक जागरूक करने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत होने से प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से जागरूक करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बतौर प्रभारी मंत्री जिले का पहला कार्यक्रम है, आगे निरंतर जिले के आमजन की समस्याओं को दूर किया जाएगा। प्रशासन द्वारा मेडिकल सहित अनेक कार्य जनता के हित में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि राजस्थान में कोरोना से किसी की मृत्यु ना हो, प्रदेश में कोई भूखा ना सोए। सीएम गहलोत द्वारा निरंतर धार्मिक गुरुओं, पंच, सरपंच, प्रशासन, विधायकों से लेकर अन्य लोगों से वीसी कर कोरोना पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं और आगे भी लगातार कोरोना को हावी नहीं होने दिया जाएगा। इसमें आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, इसके बगैर ये संभव नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन बने तब तक आमजन मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाए रखे, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोए, लापरवाही नहीं बरती जाए। मास्क ही वैक्सीन है। आमजन अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले। इस उद्देश्य को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की जयंती पर जन आंदोलन अभियान को शुभारंभ किया है। इस दौरान जिले की प्रभारी सचिव मंजू राजपाल, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उनके साथ संवाद किया गया, उनसे निकल करके आया कि और देश में पहला राज्य है। आपने देखा होगा जब 2 मार्च को पहली बार एक केस आइडेंटिफाई हुआ तो तुरंत मीटिंग करके लगातार पीसी करके मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन पहली बार देश में राजस्थान सरकार ने किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी भी इसको जन आंदोलन का रूप देने के लिए पहली पहल करते हुए पूरे देश में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। सरकार के सामने कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन इस कोरोना के युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी की जो है मृत्यु ना हो, इस बात का प्रयास होगा। और उसी रूप में राजस्थान को हमने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं अगर आप सर्वे देखें, जितने भी सर्वे हुए हैं, जितनी भी जो है रिसर्चेज आई है, जितने भी अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि राजस्थान के मॉडल को देश दुनिया ने सराहा। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद तारीफ कर चुके हैं राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की। और जिस तरह से राजस्थान सरकार ने प्रयास किए, चाहे माइग्रेंट लेबर आई हो, चाहे वो आजीविका से जो वंचित हो गए उन लोगों को आजीविका देने का काम हो, राशन सामग्री बांटने का काम हो, जो लोग एनएफएसए में नहीं आते थे उन लोगों को भी निःशुल्क जो है राशन का वितरण हो, 1 किलो तेल का वितरण हो, दाल का वितरण हो, उस रूप में। और इसी तरह से अनलॉक भी बड़े प्रोसेस के साथ धीरे धीरे सरकार कर रही है, जिससे कि किसी की रोजगार ना छे। तो इस फ्रंट पर काम करते हुए राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से उपलब्धियां हासिल की है और ये मीडिया भी इस बात की तारीफ करता है। मैं अपने मीडिया फ्रेंड्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार कितना भी हम सब लोग प्रयास कर लें, आम जन का जब तक इसमें सहयोग नहीं मिलेगा, और इसी रूप से ये जन आंदोलन शुरू किया गया है, उसमें मीडिया का भी सबसे बड़ा रोल है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जो इसके सकारात्मक पक्ष हैं, आप भी जानते हैं कितनी भी व्यवस्थाएं कर ले कोई भी सरकार, मतलब सब कुछ झोंक दिया गया है, साधन हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मामला हो, इसके बावजूद भी हम लोगों की लापरवाही, जो हम लोगों की, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा हो, वो लापरवाही इन सारे प्रयासों पर पानी फेर देती है। चिकित्सा व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि अवैध बजरी दोहन रोकने के लिए हम प्रसारत हैं। इसी को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अवैध बजरी दोहन से अपराध बढ़ते हैं, इस पर लगाम लगाई जाए। शर्मा आज दौरे के दूसरे दिन भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से जिले में कानून व्यवस्था, विभागों की कार्य प्रगति, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और किसानों की परेशानियां पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उन्होंने सुनवाई भी की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। चिकित्सा व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर हमने जिला कलेक्टर श्री प्रसाद एम नकाते, सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से बात की है। अभी इनके अनुसार यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यदि भविष्य में संक्रमण बढ़ता है तो हम कोविड अस्पताल अलग बनाने पर विचार करेंगे। अभी अस्पताल में अन्य बीमारियों के इलाज के साथ ही कोविड के मरीजों का भी इलाज अच्छे से चल रहा है। कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है। हमारे बजट अनाउंसमेंट है, जन घोषणा है,
या सरकार ने कोई डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स के बारे में बात करना है, चाहे फार्मर्स के बारे में बात करना है, बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीज़ों पे रिव्यू होता है, हमेशा होता है। कोविड के लिए मैंने जिला कलेक्टर साहब भी यहीं बैठे हैं, मैंने ये कहा है कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि कल भी 155 पॉजिटिव केस आए, इनके पास महात्मा गांधी में भी 225 बेड है, और जिस तरह से इन्होंने हेल्प डेस्क शुरू किए वहाँ पे 2 बेड, वहाँ पे जैसे ही कोई आदमी जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड 2 बेड की व्यवस्था भी की है। अभी इनका कहना है कि हमारे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी में लोग आ रहे हैं ओपीडी और आईपीडी, जिसमें एक तो मरीज़ दिखा के जाता है और घर चला जाता है, एक जिनको भर्ती करते हैं सर्जरी के बारे में, सबके बारे में मैंने फीडबैक लिया। कोरोना जब आया उससे पहले के आंकड़े क्या थे, कोरोना आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा उनमें आंकड़ों में, तो उनका यही कहना है अस्पताल के पीएमओ का और सीएमएचओ का कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लोग आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो ज़रूरी सर्जरी है वो हो भी रही है। तो जो सवाल आप लोगों ने अभी उठाया है, इसकी तत्काल मेरे ख्याल से जो प्रशासन ने मुझे कहा है कि भी जो आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए मैंने उनको कहा है कि अगर ये केसेस और बढ़ते हैं तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अलग से बनाने। उसको मैंने गंभीरता से लिया है और मैंने आज कहा है इनको कि ये रुकना चाहिए, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे अपराध पनपते हैं। और ये कलेक्टर भी मौजूद थे, एसपी भी मौजूद थे, सारे अधिकारियों के बीच में कहा मैंने, आपको फ़र्क नज़र आएगा आने वाले टाइम में। नहीं सर, नहीं रुकता तो आप कहीं मौके पे जाकर के सब कुछ आप नेगेटिव खबरें क्यों पूछते हो? नहीं, कैसे रुकेगा? जब मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने मीटिंग ली है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आप कह रहे हो नहीं रुके, तो अब नहीं रुके तो अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये नकारात्मक सवाल है। पॉजिटिव सवाल ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं और रुकेगी। अगली खबर भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा जिले में शनिवार को मांडल पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच व पंच के हुए चुनाव में सरपंच पद चुनाव में किसी की हार हुई तो किसी की जीत हुई है। मांडल पंचायत समिति क्षेत्र में मांडल ग्राम पंचायत के संजय भंडिया ने सबसे ज्यादा 1151 मतों से जीत हासिल की, तो वहीं सबसे कम लोहारिया ग्राम पंचायत की पुष्पा देवी 2 वोटों से विजय रही। ग्राम पंचायत में सरपंच पद की लिस्ट ग्राम पंचायत बगौर से कालूराम जाट 548 वोटों से विजयी, और वहीं ग्राम पंचायत बावड़ी से गीता देवी 182 वोटों से विजयी। आगे ग्राम पंचायत भादू से गजरी देवी गुर्जर 195 वोटों से विजयी, तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत भगवानपुरा से रतन प्रभा 416 वोटों से विजयी। वहीं ग्राम पंचायत भीमडिया से अमृत जाट 212 वोटों से विजयी। वहीं ग्राम पंचायत चांखेड़ से भैरूलाल 202 वोटों से विजयी। दूसरी ओर ग्राम पंचायत धुवाला मांडल से बादाम देवी 300 वोटों से विजयी, और दूसरी ओर ग्राम पंचायत घोड़ा से डालचंद 98 वोटों से विजयी। वहीं ग्राम पंचायत कैरिया से मानवेंद्र प्रताप 233 वोटों से विजयी। दूसरी ओर ग्राम पंचायत लेडिया से देवीलाल जाट 499 विजयी। दूसरी ओर ग्राम पंचायत लुहारिया से पुष्पा देवी 2 वोटों से विजयी, और वहीं ग्राम पंचायत मांडल से संजय भंडिया 1151 वोटों से विजयी। वहीं ग्राम पंचायत मेजा से छोटू सिंह 48 वोटों से विजयी, तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत नीम का खेड़ा से महावीर भलाई 345 वोटों से विजयी, और ग्राम पंचायत पिथास से छोटू सिंह चुनावत 386 वोटों से विजयी, और ग्राम पंचायत संतोखपुरा से माया देवी लुहार 35 वोटों से विजयी। और अब खबर झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया व हाजड़िया कंजर डेरे में ट्रैक्टर की तलाशी करने पहुंची पुलिस टीम ने गंगधार पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा के नेतृत्व में उन्हेल गंगधार व डग SHO के साथ पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब बनाने की करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कर 1 दर्जन भट्टियों को भी तोड़ा गया। वहीं तलाशी के दौरान जंगल में छुपा रखी एक पिकअप भी बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार पगारिया थाना क्षेत्र में कंजरों ने रविवार को एक ट्रैक्टर की चोरी की थी, जिसकी तलाशी हेतु पुलिस कंजर डेरों में दबिश देने पहुंची थी। आज कंजर डेरों पे दबिश दी गई थी क्योंकि कल पगारिया से एक ट्रैक्टर उन्होंने उठा लिया था। तो इस संबंध में पगारिया थाना, उन्हेल थाना, गंगधार और डग थाने के सारे जाब्ते के साथ दबिश दी गई, जिसमें ट्रैक्टर तो नहीं मिला लेकिन उनके एक डेरों से एक पिकअप को उठाया गया और वहां से उनके करीब 3-4 हज़ार वॉश को नष्ट किया गया। हाँ, एक पिकअप है MP नंबर की, जिसको शाहजहाँपुर के से चोरी होना बताया गया है। सर, कोई आरोपी पकड़ में आया? नहीं, आरोपी अभी कोई नहीं पकड़ में आया। पिकअप के बारे में अभी अनुसंधान जारी है। अगली खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद से। धरियावाद के ग्राम दातलियों में नवनिर्वाचित सरपंच रमेश मीणा के भारी मतों से विजय हुए। इस बार चुनावी में मैदान में 3 उम्मीदवार ने नामांकन भरा था। ग्राम पंचायत दातलिया से रमेश मीणा की पत्नी सरपंच का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्व में पूर्ण होने के पश्चात पंचायत राज चुनाव 2020 में दातलिया में रमेश मीणा 1087 भारी मतों से विजय होने पर ग्रामवासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कम उम्र में समस्त पंचायत से सर्वाधिक वोट से विजय होने वाला प्रथम सरपंच बने रमेश मीणा दातलिया ने कहा कि इस बार पंचायत में पिछले कार्यालय में जो कार्य अधूरे रहे उसको पूरा करने व झरनी माता प्राकृतिक पर्यटक स्थल को विकास की तेज गति देकर सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत को स्वच्छ बनाने का सपना है। तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि गांव को एकदम स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव को स्वच्छ बनाओ, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करो। और इस ग्रामीण एरिया में शिक्षा की कमी है, तो मैं घर घर जाके या गांव वाइज ब्लॉक वाइज मीटिंग करके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करो एवं लोगों को शिक्षा से जोड़ो, ताकि एक विकास से इस क्षेत्र का उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक शिक्षा की क्रांति नहीं आएगी तब तक इस क्षेत्र का विकास होना असंभव है। तो मेरी सबसे पहली यही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं शिक्षा को जोर दूंगा। स्वच्छता के लिए मैं सड़क और बिजली का भी मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि इसके लिए शायद मेरे को कोई धरना आंदोलन भी करना पड़े, तो स्वच्छता के लिए एवं सड़क और बिजली के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। किसानों के लिए, किसानों के हित की बात की जाए तो किसानों के जो रबी के फसल का मुआवजा होता है या फिर कोई किसान लैंप्स में या मिनी बैंक में लोन लेता है तो उसको भी सहयोग करेंगे एवं जो मुआवजा होगा हम सब पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार के मार्फत से इस क्षेत्र में सर्वे करवाकर लोगों को मुआवजा दिलाएंगे एवं सदैव किसानों, युवाओं, बुजुर्गों एवं इस क्षेत्र के जितनी जनता है उसके लिए कार्य करते रहेंगे। वो ग्राम पंचायत के लोगों ने मेरे को भारी मतों से विजय बनाया। मैं हाथ जोड़ के ग्राम पंचायत वासियों से आभारी हूँ कि सदैव आपका इसी तरह प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे। आज ग्रामवासियों ने रमेश जी मीणा को भारी मतों से विजय बनाया है और इन्होंने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम करा है और हमें विश्वास है कि इस 5 सालों में और भी अच्छा विकास करेंगे। और हमारे गांव के पास में ही झरनी माता जी का स्थान है, तो आने वाले साल में मतलब हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा विकास हो और सरपंच साहब का भी अच्छा सपोर्ट मिले और मीडिया वालों को भी सपोर्ट मिले और इन सपोर्ट से ही ग्राम पंचायत दातलिया में रमेश भाई मीणा बहुत भारी मतों से विजय हुए हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ गांव में समस्या थी, वो समस्या पूरी 5 साल में अगली टाइम हो गई और अभी आने वाले ये 5 साल में भी बहुत काम हो जाएगा पूरी पंचायत में। और हमारे झंडी माता है स्थान, वहाँ पे हम गांव वाले को भी पहले इतना नहीं जानते थे, लेकिन अभी बार से लोग विकास किया वहाँ पे और सब पब्लिक दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आने वाली टाइम में भी रमेश जी को आगे बढ़ाएं। अगली खबर नागौर जिले से। भीम आर्मी भारत एकता मिशन नागौर संगठन के जिला प्रभारी बाबूलाल बनिया, जिला अध्यक्ष गरीब मोहम्मद, जिला महासचिव और जिला सचिव के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया 14 सितंबर ग्राम बुलगटी, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश की दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि चारा काटने खेत पर गई, जहां गांव के असामाजिक तत्वों ने उसका सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की नीयत से उसकी रीढ़ की हड्डी व गले की हड्डी तोड़ दी गई। बहन बयान न दे सके, इसके नीयत से उसकी जीभ भी काटी गई।
पिछले 15 दिन से जिंदगी और मौत से लड़ रही बहन जंग हार गई। जब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था, शासन प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उठाकर उन्हें अपने साथ देर रात ले जाकर बिना पीड़ित परिवार की इच्छा के बिना दाह संस्कार करवाया गया और भीम आर्मी संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने बहन को एम्स दिल्ली भेज इलाज के लिए और सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। चंद्रशेखर आजाद ने हॉस्पिटल के बाहर बहनों को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे थे, जिसके चलते कई बार भीम आर्मी के प्रमुख व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार गिरफ्तार करना सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। भीम आर्मी नागौर संगठन की ओर से सरकार से 5 सूत्रीय मांगे रखी गई। ज्ञापन में पहली, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाई जाए। दूसरी, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। चौथी, पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश शहर में सरकारी आवास में रखा जाए और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए। पांचवी, घटना में दोषी अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अभी ज्ञापन में मांगे रखी थी और सरकार से अपील की गई, इन सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में ले और बहन को न्याय दे, नहीं तो भीम आर्मी पूरे भारतवर्ष में महा आंदोलन करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश हाथरस में वाल्मीकि समाज की बालिका के साथ हुए बलात्कार व हत्या की घटना व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी व कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं को पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने देने व राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ अमानवीय व्यवहार के संबंध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बराड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक फैक्ट्री से लेकर उपखंड कार्यालय तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया व उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुरचरण सिंह बराड़ ने बताया कि देश की बेटी के साथ हुई इस शर्मसार घटना को लेकर प्रशासन व सरकार परिवार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देवे व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने के पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड 4 स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में मौन व्रत रखा। आज आपने जो ये ज्ञापन सौंपा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम जी जो हाथरस में वाल्मीकि समाज की महिला के साथ जो अत्याचार किया गया है, वो योगी सरकार व मोदी सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो न्याय की मांग करते हुए हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा एसडीएम साहब के माध्यम से। हम चाहते हैं कि वो बच्ची को उनका न्याय मिले। अगली खबर कुछ आमन सिटी से। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों किसान अपने खेती के कार्यों में अलसुबह से लेकर देर शाम तक लगे रहते हैं, जिसके चलते किसान अपने अपने खेतों में व्यस्त होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बुडसू ग्राम पंचायत के युवा पीढ़ी के सरपंच महावीर कुकना ने राजनीति से ऊपर उठकर खेत के कार्य में लगे हुए हैं। कुकना ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी खेती के कार्यों को करना नहीं चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि किसान भी एक देश का सच्चा सेवक होता है, जो देश के कोने कोने में अन्न पहुंचाकर अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के निर्देशानुसार बढ़ते महिला व एवं दलित अत्याचार के मुद्दों पर आज दौसा सांसद जसकौर मीणा ने सांसद कार्यालय दौसा में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर प्रदेश में महिलाओं एवं दलितों पर हो रहे अत्याचारों तथा केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल के संदर्भ में अपनी बात रखी। यह बिल किसान विरोधी नहीं है, जबकि विपक्ष द्वारा किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को लॉयंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर द्वारा सेवा सप्ताह के द्वितीय दिवस पर फीड द हंगर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक लायन प्रीति सेठी एवं सह संयोजक लायन अंजू सेठी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत इंदिरा रसोई में क्लब द्वारा एक समय के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई,
जिसके अंतर्गत 150 लोगों को भोजन कराया गया। क्लब अध्यक्ष लॉयन आयुषी विजय ने बताया कि बांदीकुई में इंदिरा रसोई नगर पालिका के सानिध्य में लॉयंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर द्वारा संचालित की जा रही है। क्लब सचिव लॉयन दीपशिका शर्मा ने बताया कि गाड़ियां लोहारों को फल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में जॉन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर सुमेश विजय, कोषाध्यक्ष लॉयन संतोष सेठी, रीजन कोऑर्डिनेटर लॉयन बबीता विजय, लॉयन गायत्री सेठी, लॉयन सुनीता शाहरा, लॉयन लक्ष्मी व्यास, लॉयन ममता शाहरा, लॉयन निकिता शाहरा, लॉयन ऋषि फतेहपुरिया एवं अन्य उपस्थित रहे। और अब खबर जालौर के सायला से। निकटवर्ती थलवाड़ ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच असंत कंवर ने रविवार को प्रातः शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सरपंच असंत कंवर ने कहा कि 36 कौम की जनता ने मुझे भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाई है, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। वहीं गांव में बिना किसी भेदभाव से सभी को साथ लेकर गांव का चहुमुखी विकास करूंगी। सरपंच प्रतिनिधि कर्ण सिंह मेड़तिया ने कहा कि गांव के सभी लोगों को गांव के विकास में सहयोग करने की अपील की गई है। ग्राम विकास अधिकारी सुनील चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। नवनिर्वाचित सरपंच असंत कंवर का ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार चौधरी ने शाल व पुष्पमाला भेंट कर अभिनंदन किया गया। वहीं वार्ड पंचों का भी सम्मान किया गया। ग्रामीणों की ओर से भी सरपंच का अभिनंदन किया गया। तो वहीं जसवंतपुरा पंचायत समिति के जोड़वाड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच एवं वार्ड पंचों के लिए चुनाव 10 अक्टूबर को 4 चरण में होने हैं। इसी बीच ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं प्रचार प्रसार भी जोर पकड़ने लगा है। ग्राम में चुनावी प्रचार को लेकर सरपंच पद के प्रत्याशी गांव के मतदाताओं को लुभा रहे हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ग्रामीणों को चुनाव चिन्ह बताकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मान मनोबल कर रहे हैं। प्रत्याशी प्रतिदिन अपने काम निपटाते हुए गांव में पैदल या वाहनों से घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा लूर रोटा से दावेदारी कर रहे महिला उम्मीदवार श्रीमती मनीषा देवी, धर्मपत्नी कैलाश कुमार सावला, रामजीव राजपुरोहित की टीम सुबह शाम तक ग्राम के ढाणियों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं एवं अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर जालोर जिले के पंचायत समिति भीनमाल में तृतीय चरण के तहत पंच सरपंच के चुनाव कल सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे, लेकिन उम्मीदवारों का आज शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा तथा प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। आपको बता दें कि मौद्रान पंचायत से 9 सरपंच उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की सुने तो मौद्रान पंचायत के सरपंच उम्मीदवार चंपा देवी भमराजी सोढ़ा राजपुरोहित का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिससे अन्य सरपंच उम्मीदवारों का पसीना छूट रहा है। वहीं हमारे मौद्रान के ब्यूरो रिपोर्ट जगमाल सिंह राजपुरोहित ने खास बातचीत की। सुनाते हैं सरपंच प्रत्याशी की जुबानी। ग्राम पंचायत मौद्रान से सरपंच उम्मीदवार चंपा देवी ने हमारे संवाददाता को बताया कि वह ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है तथा गरीबों को राशन दिलवाने, दिव्यांगों गरीब जनों के नाम बीपीएल में जुड़वाने, ढाणी ढाणी गली गली में सड़क निर्माण, पीने का मीठा पानी पहुंचाना तथा सोलर लाइट लगवाना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नया भवन निर्माण तथा विज्ञान संकाय खोलना, गांव में राजकीय खेल मैदान विकसित करना, प्रशिक्षक की व्यवस्था करना, जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना व ग्रामीण जनों की सहायता से गांव का समुचित विकास किया जाना उनकी प्राथमिकताएं हैं। हमेशा ही समाज सेवा और जनहित का कार्य करते रहें और करते रहेंगे। चंपा देवी से बात करना चाहते हैं। चंपा देवी मोजरा गाँव में साइना करुषा सरपंच मोजरा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अब उसका क्या है? सुना एक मिनट। ओके, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टीपीपी के न्यूज की टीम ग्राम पंचायत मोदरन या भीनमाल पंचायत समिति के तृतीय चरण के
सरपंच अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी को लेकर ग्राम पंचायत मोदरा से सरपंच पद महिला उम्मीदवार चंपा देवी है, जो पत्नी है भगवती सोडा चुनाव चिन्ह जिनका 1 नंबर पर बैठ ठीक सामने वाला बटन के आगे वाला बटन दबाकर आप चंपा देवी को विजय बनावे, यही निवेदन कर रहे हैं भगवती सोडा राजपुरोहित और सतीश फॉर्म। हमारे हाथ जोड़े उनको ने सब भाई सेना माता बहनों देंगो ने हाथ जोड़े मन वोट दे रहा है। पेड़ो है नंबर 1 नंबर और बैठो है निशान दे रहा है। पंचायत मोदरा है, पंचायत मोदरा पंचायत आगे फैशन ढोड़ी ने मोदरा का जदरी भी ने गांव में कमी पानी नहर तोड़ी बीजू सब बेजी को बात पंचायत पूरी करी हो पानी बीजी जल्दी सब्जियां भाई माती पड़ती कोशिश सब। अब खबर सिवाना कस्बे से। सिवाना कस्बे के स्थानीय डाक बंगले में मालानी के गौरव भारत सरकार के पूर्व रक्षा वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री जसवंत सिंह के स्वर्गवास पर विभिन्न संस्थानों, संगठनों व जनप्रतिनिधियों सहित वहां उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह जसौल की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। विधायक हमीर सिंह भायला ने कहा कि मालानी के गौरवशाली व्यक्तित्व जसवंत सिंह जसौल, जिन्होंने देश व विदेश में अपनी विशिष्ट राजनीतिक कुशल नेतृत्व से देश का सम्मान बढ़ाया। गणपत सिंह राठौर ने कहा कि मालानी के गौरव पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसौल, जो कि युग पुरुष थे, जिन्होंने मारवाड़ में एम्स अस्पताल, IIT तथा मुनाबाब तक रेलवे ब्रॉडगेज लाइन जैसी जन कल्याणकारी सौगातें देकर स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। के सपूत और पूरे भारत के सपूत आदरणीय जसवंत सिंह साहब को गढ़ सिवाना में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा। सब कार्यकर्ता पधारे। ऐसे महान विभूति को अपने मन तहत दिल की गहराई से जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई, माने जसवंत सिंह जी मारवाड़ तो क्या पूरे भारत और दुनिया में उनका एक अलग तरह की ख्याति, इतनी सादगी के साथ, और 3 जो भारत के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अपने रक्षा मंत्रालय जैसे विभागों में कार्यकुशलता के साथ में करके इस भारत को और दुनिया में जो अपना नाम रखा और मारवाड़ रो नाम ऊपर करियो, इन वास्ते मैं स्वर्गीय जसवंत सिंह साहब ने वंदन करूं, प्रणाम करूं और वास्तव में मारवाड़ नहीं पूरा भारत रो एक नाम रोशन करियो आदरणीय जसवंत सिंह साहब, वहां ने घणीन में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।